साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से 120 साल पहले भारत में एक ऐसा राजा था जिसने कहा था कि अगर समाज के बहुसंख्यक लोग शिक्षा और अधिकारों से वंचित रहेंगे तो राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता। एक ऐसा राजा जिसने अपने राज्य में सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। एक ऐसा शासक जिसने दलितों, शोषितों, किसानों और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए अपने ही समाज के शक्तिशाली वर्गों से संघर्ष किया। आज हम बात करेंगे भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के महानायक, कोल्हापुर रियासत के प्रगतिशील शासक राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की। इस वीडियो में हम जानेंगे साहू जी महाराज का जीवन परिचय, उनका संघर्ष, सामाजिक न्याय के लिए उनके ऐतिहासिक कार्य, भारत में आरक्षण की शुरुआत और शिक्षा सुधार, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहू जी महाराज का संबंध और उनका आज के भारत पर प्रभाव। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की कहानी है। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन। राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कागल में हुआ था। उनका जन्म का नाम यशवंतराव घाडगे था। उनके पिताजी का नाम जयसिंह राव घाडगे और माताजी का नाम राधाबाई घाडगे था। साहू जी महाराज का जन्म एक मराठा परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। सन 1884 में कोल्हापुर राज्य की महारानी आनंदीबाई ने यशवंत राव को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उनका नाम रखा गया साहू छत्रपति महाराज और वे महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश से जुड़े। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, संवेदनशीलता और समाज के प्रति चिंता दिखाई देती थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट और धारावाड़ में हुई। साहू जी महाराज ने बचपन से ही भारतीय समाज में फैली जातिगत विषमता, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को बहुत नजदीक से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। उनका गद्दी संभालना और वास्तविक भारत से परिचय। सन 1894 में साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के शासक बने। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। समाज में ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, छुआछूत और शिक्षा पर कुछ वर्गों का वर्चस्व था। साहू जी महाराज ने जब शासन संभाला तो उन्होंने पाया कि प्रशासन में अधिकांश पद कुछ ऊंची जातियों के पास थे। दलित, पिछड़े और किसान शिक्षा से दूर थे। महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी। समाज का बड़ा वर्ग अधिकारों से वंचित था। उन्होंने समझ लिया था कि केवल शासन चलाना पर्याप्त नहीं है, समाज को भी बदलना होगा। और यहीं से शुरू हुई उनकी सामाजिक क्रांति। सामाजिक न्याय की शुरुआत। साहू जी महाराज का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश दिलाने की पहल की। कई मंदिरों, जल स्रोतों और सरकारी संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने की दिशा में प्रयास किए। उन्होंने कहा कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी योग्यता और उसके पास मौजूद मानवता से है। साहू जी महाराज ने ब्राह्मणवादी सामाजिक वर्चस्व की आलोचना की और समाज के वंचित वर्गों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज के कार्यों को भी समर्थन दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों से वे अत्यंत प्रभावित थे। वे फूले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। भारत में आरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत। अब हम आते हैं साहू जी महाराज के सबसे ऐतिहासिक निर्णय पर। सन 1902 में साहू जी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया। यह भारत के इतिहास में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का
पहला बड़ा और संगठित प्रयास माना जाता है। यह आरक्षण उन समुदायों के लिए था जो लंबे समय से प्रशासन और शिक्षा से वंचित थे। यह निर्णय बेहद क्रांतिकारी था, लेकिन इसका विरोध भी हुआ, जैसा कि सदियों से होता आया है और अभी भी लगातार जारी है। उदाहरण के लिए अभी पीछे संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अनुसार फिलहाल देश में सबसे ऊंची नौकरी आईएएस में सवर्णों की संख्या 92% है, जबकि उनकी आबादी पूरे देश में सिर्फ 15% है। लेकिन फिर भी यूजीसी गाइडलाइन पर उनका ही विरोध भी होता है, यानी कि किसी भी मुद्दे पर वह वर्ग खुद ही गलत होता है, लेकिन फिर भी विरोध करता है। और क्योंकि उसी वर्ग के लोगों का सिस्टम पर कब्जा भी होता है, इसलिए वे गलत बात का विरोध करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। उदाहरण के लिए यूजीसी गाइडलाइन और अब एनटीए का मामला भी सबके सामने है। उसी प्रकार से उस समय भी समाज के प्रभावशाली वर्गों ने इसका विरोध किया। साहू जी महाराज पर काफी दबाव बनाया गया, उनकी आलोचना भी उसी वर्ग ने खूब की, लेकिन साहू जी महाराज पीछे नहीं हटे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक समाज के पिछड़े वर्गों को अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक न्याय संभव नहीं है। आज भारत में जो आरक्षण व्यवस्था दिखाई देती है, उसकी ऐतिहासिक जड़ें साहू जी महाराज के इसी निर्णय में देखी जाती है। शिक्षा क्रांति के महानायक साहू जी महाराज का मानना था कि शिक्षा ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का हथियार बनाया। उनके प्रमुख शैक्षिक सुधार, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। छात्रावासों की स्थापना, उन्होंने विभिन्न वंचित समुदायों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनेक छात्रावास स्थापित करवाए, ताकि गरीब विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। इससे आगे छात्रवृत्ति, दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उन्होंने छात्रवृत्तियां शुरू की। इससे अगला महिला शिक्षा, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, उन्होंने केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष, साहू जी महाराज महिलाओं की स्थिति सुधारना चाहते थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उस समय ऐसे विचार रखना भी बहुत साहस का काम होता था। किसानों और श्रमिकों के हितैषी, साहू जी महाराज किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने काफी कृषि सुधार किए, सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, किसानों को राहत देने के विशेष उपाय किए, सहकारी आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने श्रमिकों के हितों की भी रक्षा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ संबंध, राजऋषि साहू जी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक संघर्ष कर रहे थे, तब साहू जी महाराज ने उनका समर्थन किया था। सन 1920 में कोल्हापुर के माणगांव में आयोजित एक सभा में साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा था कि आपको अपना नेता मिल गया है और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर एक दिन पूरे भारत के नेता बनेंगे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों को नैतिक और आर्थिक दोनों तरह से सहयोग भी प्रदान किया। अंतिम समय और निधन, राजऋषि साहू जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। 6 मई 1922 को मात्र 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका विचार और संघर्ष आज भी जीवित है। साथियों, राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा क्रांति के
अग्रदूत थे। उन्होंने करके दिखाया कि सत्ता का सबसे बड़ा उद्देश्य जनता का कल्याण और सामाजिक न्याय होता है। आज जब हम समान अवसर, शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें साहू जी महाराज के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि साहू जी महाराज का कौन सा कार्य आपको सबसे प्रेरणादायक लगता है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य महापुरुष या किसी अन्य मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।